गजाननं गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित तुम्हारा जन्म इस भारत खंड में हुआ है। जो भी मनुष्य इस भारत खंड में परमेश्वर का भजन ध्यान करता है, परमेश्वर से प्रीति रखता है, वो निसंदेह वैकुंठ का सुख पाता है। हे राजन, तुम ये जानते हो कि तुम्हारे मरने में थोड़े दिन रह गए हैं। तुम इस बात की अब चिंता मत करो। तुमको अभी 7 दिन मरने के बाकी हैं। और ये श्रीमद् भागवत कथा अगर तुम चित्त लगाकर बड़े प्रेम से सुनोगे तो तुम्हारी मुक्ति में कोई भी संदेह नहीं। देखो, राजा खटवांग जिन्होंने 2 घड़ी में मुक्ति पदवी पाई, तुम्हें तो 7 दिन बहुत मिले हैं। तुम क्यों घबराते हो? क्योंकि अगर कोई सच्चे मन से अपना परलोक बनाना चाहे तो वो 2 घड़ी में भी मुक्ति पदवी पा सकता है। संसारिक मोह माया में हजारों वर्षों तक अपनी आयु व्यर्थ बिताते हैं और मरने के उपरांत संसारिक लोग नरक भोगते हैं। लेकिन 2 घड़ी में मुक्ति पाने का भी बड़ा सरल उपाय है। तुरंत राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर सुखदेव जी महाराज से पूछा कि महाराज, खटवांग राजा ने 2 घड़ी में कैसे मुक्ति पाई? सुखदेव जी महाराज बोले, त्रेता युग के आदि में खटवांग नामक 7 द्वीपों का एक बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिमान, धर्मात्मा राजा अपने कर्म धर्म से अयोध्यापुरी में रहता था। उन दिनों में दैत्यों ने इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में जीतकर इंद्रासन देवताओं से छीन लिया। तब देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति की शरण में जाते हैं। तब गुरु बृहस्पति ने बतलाया देवताओं से कि अगर तुम राजा खटवांग से सहायता मांगोगे और राजा खटवांग तुम्हारी सहायता के लिए दैत्यों के साथ युद्ध करेंगे तो निसंदेह तुम्हें जीत की प्राप्ति होगी। तुम युद्ध में जीत जाओगे। और ये बात सुनते ही इंद्र आदि देवता एकत्रित होकर यहाँ मृत्यु लोक में राजा खटवांग के पास आए। राजा खटवांग के पास आकर इंद्र आदि देवताओं ने अपना हाल सुनाया कि दैत्य लोगों ने हमसे इंद्रपुरी से निकाल दिया और अब हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं। राजा खटवांग ने सभी देवताओं को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि हमारा बड़ा भाग्य है जो तुम लोग हमसे दैत्यों की युद्ध के वास्ते
सहायता मांग रहे हैं। एक दिन इस शरीर का अवश्य नाश होना ये निश्चित है। अगर ये शरीर आप देवताओं के काम आए तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। और ऐसा वचन कहकर राजा खट्वांग ने इंद्र आदि देवताओं के साथ जाकर दैत्यों से युद्ध किया और इस प्रकार से देवताओं की उस युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई। देवलोक की राजगद्दी इंद्र को प्राप्त हुई। जब देवताओं ने राजा खट्वांग की कृपा से देवलोक में विजय प्राप्त कर ली, तब तो देवता लोग निडर होकर अपना राज्य करने लगे। राजा खट्वांग ने देवताओं से अब मृत्यु लोक में जाने के लिए विदा मांगी। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा खट्वांग से कहा कि हे राजन, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। ये सुनकर राजा खट्वांग ने विचार किया कि हमने इनकी सहायता करके इनका छूटा हुआ राज्य इनको वापस दिला दिया, इनसे हम कौन सी वस्तु मांगे। इंद्र राजा खट्वांग के मन का हाल जान गए। इंद्र ने कहा राजा खट्वांग से कि हे राजन, देवताओं के पास एक ऐसी विद्या है कि वो भूतकाल और भविष्यकाल अर्थात इन दोनों कालों का हाल उनको अपने आप सदैव मालूम रहता है। हम लोग दैत्यों के उपद्रवों से व्याकुल थे, क्योंकि दैत्य लोग देवता कह रहे हैं, दैत्य लोग हमसे बलवान हैं। इसलिए हे राजन, हमने तुमसे सहायता मांगी। ऐसा वचन सुनकर राजा खट्वांग ने अपने बुढ़ापे का विचार करते हुए देवताओं से पूछा कि पहले ये बतलाओ कि मेरी आयु के कितने दिन शेष रह गए, तब मैं तुमसे वरदान मांगूंगा। इंद्र ने विचार करके कहा कि हे राजन, तुम्हारी आयु में केवल 4 घड़ी शेष बची है। बस ये बात सुनते ही राजा खट्वांग ने देवताओं से कहा कि हम वरदान मांगते हैं कि तुम हमें इसी क्षण भारत खंड के अयोध्या में पहुंचा दीजिए। वो भारत खंड की अयोध्या वो हमारी कर्म भूमि है और मेरे मरने का समय निकट आ गया है, ताकि मैं वहां जाकर कुछ ऐसा कर्म करूं जिससे कि आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। इंद्र ने उसी समय बहुत वेग से चलने वाला एक विमान राजा खट्वांग को दे दिया। राजा खट्वांग उसी विमान पर चढ़कर 2 घड़ी से भी पहले अयोध्या में अपने स्थान पर पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, उसने भारत खंड को देवलोक से भी अच्छा स्थान जाना। ये भारत खंड देवलोक से उत्तम स्थान है, इसी वास्ते राजा खट्वांग अयोध्या में आए। इसलिए तुम विश्वास करके जान लो कि भारत खंड एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां राजा ने अयोध्या में आकर उसी 2 घड़ी में द्रव्य आदि सब वस्तुएं साधु ब्राह्मणों को इच्छापूर्वक दान देकर अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाया और अपने मन से अपने स्त्री पुत्र राज्य का मोह त्याग कर दिल से वैराग्य धारण करके सरयू नदी के किनारे जाकर
नारायण जी के ध्यान में लंबीन होकर योग अभ्यास के साथ अपने तन का त्याग किया और वैकुंठ धाम पाया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, उसकी मुक्ति सिर्फ 2 घड़ी में हो गई, तुम्हें तो 7 दिन मिले। तुम अपना मन संसारिक माया से विरक्त करके अपनी इंद्रियों को वश में करके परमेश्वर के विराट रूप का ध्यान करो। सब जीवों में उन्हीं नारायण का चमत्कार जानकर उसके सिवा सब जगत का व्यवहार झूठा समझो। जो कोई उसको सर्वत्र देखता है, नारायण जी को कण कण में देखता है, उस व्यक्ति को कभी कोई शत्रु का डर नहीं रहता, ना ही उसे किसी मित्र की सहायता की आवश्यकता होती है। सब जीवों में उसी नारायण जी का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। श्री कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर, हे परीक्षित, श्रीमद् भागवत कथा मन लगाकर सुनोगे तो निसंदेह तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों से सुखदेव जी महाराज का यही अभिप्राय था कि राजा परीक्षित के मन से तक्षक सर्प के काटने का डर चित्त से निकल जाए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। हर हर हर
मृत्यु